देखिए आज हम लोग क्लास 12th का ज्योग्राफी का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। तो हम लोग उसको देखते हैं क्वेश्चन को। पहला है कि जनगणना किस सूची में आते हैं। हम लोग जानते हैं कि सूची कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन? संघ सूची होते हैं, समवर्ती सूची होते हैं और राज्य सूची होते हैं। और इसमें कहा कि जनगणना किस सूची में आते हैं, तो इसमें संघ सूची में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि संघ सूची में आते हैं जनगणना, क्योंकि जनगणना कराने का दायित्व किसे दिया गया है, तो केंद्र सरकार को दिया गया है। और राज्य सरकार में क्या होता है कि राज्य सूची में कि जिस पर कानून राज्य सरकार बनाते हैं उसे हम राज्य सूची के अंतर्गत देखते हैं। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर के कानून बनाते हैं, लेकिन आपस में दोनों में टकराव हो जाए तो ये कानून किसका मान्य होगा, तो संघ सूची के, माने जो संघ केंद्र सरकार बनाते हैं उसी का कानून मान्य होते हैं। इसीलिए 3 सूची पढ़ते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सबसे छोटा पूछ है, सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य, क्षेत्रफल वाला राज्य कौन हो जाएगा, गोवा। ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, क्योंकि पहले 9 था लेकिन वर्तमान में कितना है, तो 8 है। अगला है क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या है, करके बिहार की कितने जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 11.24 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 10.38 करोड़, और ऑप्शन नंबर सी है 8.7 करोड़, और ऑप्शन नंबर डी है 15 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी 10.38 करोड़, लेकिन कहीं लिखा रहता कि 10.41 करोड़। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों आंसर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। दशकीय अर्थ होता है कि मैंने 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या कितने वृद्धि कर जाते हैं। तो हमारे भारत की जनसंख्या 10 वर्ष में वृद्धि कर जाते हैं 17.5%, ऑप्शन नंबर बी। नहीं, अगर कहीं पहले वाला डाटा होगा तो 16.5% भी लिखा होगा तो सही रखेंगे, क्योंकि ये पहले वाला डाटा है, लेकिन वर्तमान की डाटा क्या है, तो 17.5% है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। तो लिंगानुपात होता क्या है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और इस प्रकार की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य की नाम पूछ रहा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, कि वहां पर 1000 पुरुष पर 1083 महिलाएं हैं। ध्यान रखेंगे। अगला है क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है, कह कि 2011 के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है। अब ये हम लोग पढ़े लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो अगर जहां पर 1000 होगा पुरुष तो वहां पर कह कि महिला कितना है, तो भारत में, तो हमारे भारत में 943 क्या है, महिला है। ध्यान रखेंगे कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात के नाम से जानते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 943, ऑप्शन नंबर कितना है, ए। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। वार्षिक वृद्धि दर होता है हमारे एक वर्ष के अंदर कि भारत की जनसंख्या कितने वृद्धि हो जाते हैं, माने कितने इंक्रीज कर जाते हैं, ये वार्षिक वृद्धि दर है, माने एक वर्ष में। तो एक वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 1.64%, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। हम लोग राज्य अलग होता है और केंद्र शासित प्रदेश अलग होता है। केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है तो केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? दिल्ली। कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और सबसे कम, अगर कम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? कहता कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया? तो ये शुरुआत किया गया था 22 जनवरी 2015 ईस्वी को। कहां से? तो सोनीपत। सोनीपत हरियाणा से। जगह हो गया सोनीपत, राज्य हो गया हरियाणा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत किया गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या लिंगानुपात कहां देखते हैं? तो हरियाणा में। इसीलिए इस योजना की शुरुआत हरियाणा से की गई थी। अगला है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। मैंने कहता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ध्यान रख लेंगे कि सबसे सर्वाधिक एक नंबर पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पर बिहार। ध्यान रखें, सीरियल है तीनों का। कहता कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार। और यहां पर पूछ रहा है सर्वाधिक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह का है? माने हमारे भारत में जो भाषा बोले जाते हैं उसमें सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग देखेंगे भारत के भारतीय आर्य, ऑप्शन नंबर बी। कि कुल भाषा का लगभग 70% जो व्यक्ति है वे भारतीय आर्य भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। कारण कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो उसमें कारण कि 2011 के अनुसार कितना है? तो 2011 के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसी में अगर 2001 पूछे तो 2001 के अनुसार 325 है। कि जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार कितना है? तो 325 है। और 2011 के अनुसार कितना है? तो 382 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में जनसंख्या का घनत्व सन 2011 में सर्वाधिक है? तो इसको ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक, यह गलती डेट नहीं होगा। कहता है इस राज्य में से किसका है? तो हम लोग देखते हैं सबसे अधिक सर्वाधिक है ये बिहार का जनसंख्या घनत्व है, ध्यान रखेंगे। और दूसरे नंबर पर क्या है? तो पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। इसमें ध्यान रखना है क्या कि कारक इन राज्य में से कौन सा है? तो इन राज्य में से देखेंगे तो पहला ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर है डी पंजाब। लेकिन इसमें फर्स्ट स्थान बिहार का स्थान तो नहीं है, तो कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 वाला। यहां पर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल। अगला है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या 2020 में कितनी है? कह रहा है 2020 के अनुसार भारत में कुल राज्य कितना है? तो भारत में कुल राज्य 28 है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन 2020 से पहले पूछेगा 2020 से पहले तो 29 था, ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना एक राज्य बना जो भारत का 29वां राज्य हुआ। लेकिन पहले क्या था? जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को अब क्या कर दिया? उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया, इसलिए राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है।
तो इसलिए वर्तमान में हम कहेंगे कि हमारे भारत में राज्यों की कुल संख्या कितना है या 2020 के अनुसार कितना है, तो 28 है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। कह रहा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम माने सबसे कम, न्यूनतम का अर्थ होता है कि सबसे कम है, तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश के, मात्र वहां पर कि 1 किलोमीटर खोजेंगे व्यक्ति को तो मात्र कितना व्यक्ति मिलेगा, 17 व्यक्ति मिलेगा। और सर्वाधिक पूछेगा तो यहां देख लीजिए सर्वाधिक का भी दिया हुआ है कि सर्वाधिक हो जाएगा तो सर्वाधिक बिहार का है, सर्वाधिक बिहार का है, कितना 1106। देखिए हमारे बिहार में कितने जनसंख्या घनत्व है, तो 1106 व्यक्ति, माने 1 किलोमीटर खोजेंगे तो 1106 व्यक्ति मिलेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में खोजेंगे तो 17 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर न्यूनतम पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आती है। कहता कि आर्य भाषा में कौन सा नहीं आते हैं, तो उत्तर भारत को ले लीजिए, आर्य भाषा में उत्तर भारत को छोड़ करके सारा नहीं आते हैं। तो उत्तर भारत में हम लिखेंगे तो उड़ीसा भी है, बंगाल भी है, असमिया है, लेकिन कौन नहीं आता है, तो तेलुगु, ऑप्शन नंबर बी, ये आर्य भाषा में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। फिर जनसंख्या सर्वाधिक पूछ रहा है हमसे घनत्व, अभी हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, माने सबसे अधिक क्या है, नगरीय जनसंख्या है। तो नगरीय जनसंख्या पूछेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है, माने बिहार में कौन सा भाषा सबसे अधिक मात्रा में बोले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आस्टिक, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन द्रविड़ सबसे अधिक भाषा बोले जाने वाले हैं, लेकिन हमारे बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आस्ट्रिक। करा कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी, तो पूर्ण जनगणना 1881 में ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन 1872 ईस्वी में जनगणना पहली बार हुआ था, लेकिन ये क्या था, अधूरा था। तो ध्यान रखेंगे ये पूर्ण नहीं हुआ था, हमसे पूछ रहा किसका, तो पूर्ण होने का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1881। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। कि 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो भारत की 121 करोड़ है, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यही पूछेगा कि 2001 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना था, तो 102 करोड़। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो वहां पर पढ़ रहा था कि क्या पूछ रहा था कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा नगरीय वाला, यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत में हो जाएगा कि कितने प्रतिशत जनसंख्या प्रतिशत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए 31%। कारण निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है, तो सबसे कम कौन सा है, तो चीनी और तिब्बती, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। अभी हम लोग पढ़े जनसंख्या घनत्व क्या होता है,
कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो कह रहा कि बिहार में पूछ रहा है, तो बिहार में कितना है, तो 1106 है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो कह रहा कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछ रहा है, तो इसमें कौन हो जाएगा, सिक्किम। हमारे भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और सर्वाधिक याद रखेंगे तो उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, कम सिक्किम। बस आज यही हम क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर अगले क्लास में।